होने लगा, तुम्हारा मन शांत होने लगा, तुम पास आने लगे। तुम अपने से दूर चले गए थे, भीतर परमात्मा विराजमान है, तुम पता नहीं कहाँ 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 की धूल फांकते रहे। उसी के कारण विक्षिप्तता आ गई, उसी के कारण संताप आ गया, उसी के कारण दुख का जन्म हो गया, रोग आ गया, शोक आ गया। वो भीतर है और वो बैठा हुआ क्या कर रहा है? एक तो तुम्हें ऊर्जा दे रहा, तुम्हें शक्ति दे रहा, उसी की शक्ति से तुम चल रहे हो, उसी की शक्ति से तुम बोल रहे हो, तुम देख रहे हो। उसको आत्म शक्ति कह लो, परमात्मा शक्ति कह लो, वो एक ही शक्ति है, वो भीतर है। और दूसरी बात, वो तुम्हें सचेत करता, तुम बुरा कर्म करने जाते हो, वो सचेत करता, खबरदार यहाँ मत जाना, पाप होगा, दुख का जन्म होगा, यहाँ मत जाना, रुक जाना, इधर ठीक नहीं है। लेकिन तुम सुनते नहीं हो, तुम वही काम कर देते हो। वो बैठा है, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, केवल तुम्हें कह देता है कि ये करो, तुम नहीं करते हो, वो आराम से बैठा हुआ नोट कर लेता है कि तुमने ये पाप किया, तुमने ये पुण्य किया। और कोई बाहर नहीं है कोई नोट करने वाला, किसी वैकुंठ में नहीं बैठा हुआ किताब लेके नोट कर रहा। तुम्हारे ही अंदर वो सीडी बन रही है, सीडी तैयार हो रही है, तुम्हारे ही कर्मों का लेखा तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे ही मन के भीतर है। और वो उसकी तरफ जब तुम बढ़ने लगते हो तो तुम्हें चैन आता है। पहली बार तुम्हें गहरी नींद आती है, गहरा चैन आता है, आनंद उतरने लगता है। आनंद की झपकियाँ, पहले पहले झलकें आएंगी, फिर आनंद बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और तुम आनंद में डूबने लगोगे और तुम्हारे दुखों का नाश होने लगेगा, सुख बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एक तो ये करो काम। दूसरा काम है कि अपनी सोच को ऊंचा करो। जो भी तुम सोचते हो उसको बड़ा करो। महात्मा गांधी ने 3 बंदर दिए थे ना, सबको पता है कि आंखों से देखो मत बुरा, कानों से सुनो मत बुरा, मुंह से बोलो मत बुरा। तो 3 बंदर हैं, तीनों ने ये अपने ये तीनों बंद कर रखे हैं। इनके पीछे एक चौथा है जो तुम्हारी सोच है। इन 3 के पीछे तुम्हारा सोच है, तुम्हारा मन है। मन बुरा, पहले सबसे पहले आज का विज्ञान ये सिद्ध करता है कि पहले बुराई मन में आती है, फिर आंखों में आती है। पहले बुराई मन में आती है, फिर हमारी वाणी में आती है। पहले बुराई मन में आती है, फिर तुम कानों से बुरा सुनने लगते हो। जितना भी बाहर का बुरा तुम रोकना चाहते हो, वो लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं, एक ही है, और वो तुम भीतर हो, मन है तुम्हारा। उसलिए उसके मन के जितने भी विचार हैं उनको ऊंचे से ऊंचा और विधायक से विधायक बनाओ। पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, और ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा सोचो। अरे तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है, तुम पूरी शक्तियों और पूरी ऊर्जाओं के साथ आए हो। परमात्मा ने सब कुछ अपने पास रखा है, लेकिन कुछ चीजें उसने बांट दी, सब में दे दी। उसने अपनी शक्ति तुम्हें दे दी और उसने पूरी की पूरी करुणा तुम्हें दे दी, दया तुम्हें दे दी, कृपा तुम्हें दे दी। और क्या चाहिए? उसकी जो सर्वव्यापकता है, जो सर्वज्ञता है, वो उसके पास है। जो क्रिएटिविटी है, जो उसने जगत का कल्याण किया, जगत को बनाया और उसको पाल रहा है और उसको सहारा दे रखा है, वो उसके पास है। ये डिपार्टमेंट उसने किसी को नहीं दिया, लेकिन बाकी सब शक्तियां तुम्हें दे दी उसने। सारी शक्ति उस मालिक की तुम्हारे पास है। तुम क्यों हीन भावना से भरे हुए हो? क्यों सोचते हो मैं छोटा, मैं कुछ नहीं कर सकता? यू आर सेकंड टू नन। हर इंसान अगर आज से ये यकीन जानने लगे कि मैं किसी के नीचे नहीं हूं, मैं सबसे ऊपर हूं,
मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं अति उत्तम हूँ, क्योंकि परमात्मा मेरे भीतर है। मैं कोई आम छोटा इंसान नहीं हूँ, मेरे में सब शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो तुम हैरान हो जाओगे कि कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद तुम सच में बलवान हो जाओगे, फिजिकली भी मेंटली भी। इस भौतिक शरीर से भी बलवान हो जाओगे, मन से भी तुम पूर्ण सत्तावान हो जाओगे, और तुम्हें एक ऐसा यकीन पकड़ लेगा, एक ऐसी शक्ति तुम्हें पकड़ लेगी कि तुम अपने दुखों से बहुत दूर चले जाओगे। कोई दुख ना रहेगा, कोई रोग शोक कुछ नहीं रहेगा। और तीसरी बात है कि तुम हर पल एक प्रकाश पुंज को अपने आसपास फैलता हुआ देखो, विजुअलाइज, उसको मूर्त होते देखो अपने आसपास। परमात्मा की तो पहचान नहीं है, लेकिन उसका सारा रूप इस धरती पर उतर सकता है, तुम्हारे भीतर उतारा है। अनंत लोगों ने उस परमात्मा के साकार रूप को अपने भीतर उतारा है। उसका साकार रूप दो प्रकार से प्रकट हुआ है, एक तो प्रकाश, दूसरा शब्द, जहां से उत्पत्ति हुई है। शब्द और प्रकाश, ना तो प्रकाश परमात्मा है ना शब्द परमात्मा है, ये पदार्थगत हैं, मैटर हैं, माया का है, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की शक्तियां हैं, लेकिन शुरुआत में तुम्हें इनको लेके चलना होगा। हर पल ये महसूस करो कि प्रकाश से तुम ढके हुए हो, प्रकाश से भीतर से भरे हुए हो। बाहर प्रकाश है, भीतर प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है आसपास। हर पल, हर जागृत पल जब तुम होश में हो तो ऐसा अनुभव करो। तुम्हें ख्याल में भी नहीं आएगा कितना बड़ा चमत्कारिक ये प्रयोग होगा तुम्हारे जीवन में। इतनी छोटी सी बात। संत कौन है? संत है जिसका आभा मंडल बहुत बड़ा हो गया। और आम आदमी कौन है, या असंत कौन है जिसका आभा मंडल बहुत छोटा हो गया। तुम्हारा आभा मंडल बहुत बड़ा हो सकता है। ऑरा जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो जो सर्कल ऑफ लाइट है, वो जो लाइट का पुंज है, जो रोशनी का पुंज है, वो तुम्हारे आसपास फैलता रहेगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और तुम सारे जगत को प्रभावित करने लगोगे। बैठे हुए एक जगह तुम सारे जगत को प्रभावित करने लगोगे। उस प्रकाश के कारण, उस प्रकाश की अग्नि के ताप के कारण तुम्हारे पाप धुलने लगेंगे, संचित पाप भी कटने लगेंगे। और पाप गए तो दुख गया, क्योंकि दुख जो है वो पाप का ही तो परिणाम है। और उसके साथ साथ रोग क्षीण होने लगे। तुम्हारा जो वो कवच है, ये जो पर्दे पड़े हुए हैं, वो सारे साफ होने लगे, स्वच्छ होने लगे। ये जो खोल चढ़े हुए हैं, अन्नमय कोश है और ज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ये सारे कोश तुम्हारे साफ होने लगे। और जो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पहले रोग बाहर के कोश में आता है, एस्ट्रल बॉडी में आता है, फिर मेंटल बॉडी में आता है, फिर वो काजल बॉडी से होता हुआ फिर वो तुम्हारे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। वैज्ञानिक ये जो कहते हैं, तो तुम रोग आने से पहले ही रोग का निवारण कर लो। ये प्रकाश पुंज उस रोग को तिरोहित कर देगा, मिटा देगा, जड़ से मिटा देगा, जला देगा, उसकी जड़ों को जला देगा। ये प्रकाश का अभ्यास है,
बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, और जल्दी ही तुम प्रकाश पुंज बन जाओगे स्वयं, और सारी दुनिया को भी प्रकाशित करने लगोगे। और इसके आगे एक और नियम बताता हूं कि तुम भूत और भविष्य दोनों को छोड़ जाओ और वर्तमान में रहो। देखो ये फूल, अभी फूल भेंट किए गए कलाकारों को। हम फूल किसको भेंट करते हैं? फूल हम भेंट करते हैं जिसके प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है, जिसके प्रति आप प्रेम से भरे हुए हैं, जिसके प्रति आप झुकते हैं, या जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिसको आप सम्मान देना चाहते हैं, जिसको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। मंदिर में वो भगवान हैं, तुम्हारे देवता हैं, देवियां हैं, सबको तुम फूल भेंट करते हो। फूल क्यों भेंट करते हैं? फूल इसलिए भेंट करते हैं कि फूल ही एक ऐसा है जो वर्तमान में है। न कल है जो बीत गया, ना उसमें है, ना आगे आने वाले कल में है। ये तो मुरझा जाएंगे, चले जाएंगे। आज खिला है एक दिन के लिए, कल के लिए, आज के लिए। अभी इसी समय फूल खिला है, आगे नहीं खिलेगा, मिट जाएगा। इसीलिए फूल बहुत प्यारा है। तो वर्तमान में जीने का प्रयास करो। हर पल काम कर रहे हो, दफ्तर में या फैक्ट्री में या दुकान पर या बाजार में या चौका चूल्हा संभाला हुआ है घर में, कहीं पर भी हो, बार 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 अपने मन को वर्तमान में लाओ। देखो, टटोलते रहो अपने आप को। मन कहीं चला गया है, मन कहीं पीछे अतीत में खो गया है, अतीत की स्मृतियों में डूब गया है, या मन सपने देखने लगा आने वाले समय के, फ्यूचर के, भविष्य के। जो ही पता लगा कि ऐसे चला गया मन, उसको खींचो, अतीत से भी, भविष्य से भी, और वर्तमान के छोटे से क्षण में खड़ा करो मन को। बार 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 वर्तमान में आओ, बार 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 वर्तमान में आओ, और तुम जल्दी ही पाओगे कि तुम्हारे लिए दोनों समय के दोनों छोर छूट गए और तुम बीच में बिंदु पे, ये जो वर्तमान का बिंदु है, उस पे खड़े हो गए। उस पे खड़े होते ही तुम्हारा दुख बच नहीं सकता। देखो, दुख समय में है, तुम समयतीत हो गए। दुख या तो अतीत के कारण है या भविष्य के कारण है, वर्तमान में कोई दुख नहीं है, दुख हो नहीं सकता। जो ही तुम वर्तमान में खड़े होते हो, मन चला जाता है। मन गया तो माया गई, और मन गया, माया गई, बंधन गए तो मुक्त अवस्था में आ गए, और तुम्हारी बगिया खिल उठी। सब प्रकार के रोष और शोक पता ही नहीं कहाँ गए, थे ही नहीं कभी। उसके लिए जो वर्तमान में ठहर गया, वर्तमान के क्षण में, ये मत सोचना कि तुम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करोगे, फ्यूचर का सोचोगे नहीं तो हो बनेगा क्या, मरोगे। प्लानिंग करनी पड़ती है, कहते हैं लोग, महाराज जी प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, क्यों ना सोचें। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारी सारी प्लानिंग छूट जाती है, उस दिन वो बड़ा प्लानर तुम्हारे लिए प्लान करने लग जाता है। वो सबसे बड़ा जो प्लानर है, जिसने पहले से प्लान कर रखा है सब कुछ, उसके हवाले क्यों नहीं कर देते अपने आप को? क्यों नहीं उसके ऊपर छोड़ देते? और जिसने वर्तमान का क्षण संभाल लिया, उसका भविष्य बन ही गया। भविष्य कहां से आता है? कहां से आता है? तुम्हारा जीवन सारा बन जाता है अगर वर्तमान, तुम एक वर्तमान का क्षण संभाल लो। ये चौथी बात मैंने तुमसे कही। अगर तुम उसको पाना चाहते हो, उसको मिलना चाहते हो। और पांचवी बात भी साथ ही साथ है, तुम ये जितनी नेगेटिविटी है, इसको सदा सदा के लिए नमस्कार कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या,
हिंसा, ये सब ये किसी काम के नहीं है। ये तुम्हारे लिए मुसीबतें पैदा करते हैं। हैरानी इस बात की है कि इंसान ने अपने दुश्मनों को पनाह दे रखी है अपने ही पास। जो ही तुमने छोटा सा भी क्रोध किया किसी के ऊपर, जो ही तुमने आंख उठाई, टेढ़ी आंख उठाई किसी के ऊपर, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितने गुनाहों को जन्म दे दिया अपने ही भीतर। ये सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि परमात्मा ही है दूसरी ओर भी, सब जगह वही है, क्योंकि उसी के अंश सब हैं। उस अंशी के अंश रूप में सब अलग अलग रूपों में, अलग अलग शक्लों में दिखाई देते हैं। जीव का हर जीव उसी का हिस्सा है, उसी का जुज़ है, उसी का अंग है, उसी का अंश है। किससे क्रोध कर रहे हो? उसी से। इसीलिए इंसान अपने लिए विनाश का रास्ता स्वयं बना लेता है। नहीं, इनसे चले जाओ और उससे जुड़ जाओ। जब भी मुसीबत आए, अभी कुछ चल रहा था भजनों में कि मुसीबत आती है तो तू संभालता है। संभालता किसको है? उसने तो सदा ही संभाल रखा है। तुम मुसीबत में हो तो भी वो संभालता है, तुम मुसीबत में ना हो तो भी वो संभालता है। मुझे एक छोटी सी किस्सा याद आता है। एक आदमी है, वो बहुत उसके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, शोहरत है, बड़े मौज में है, सुख है, शांति है, घर में स्वास्थ्य है, सब मज़े से चल रहा है। तो वो बड़ा खुश है कि परमात्मा ने मेरा साथ दिया हुआ है, परमात्मा मेरे साथ है। और जब वो चलता है इस सागर के किनारे, जिस सागर के किनारे तुम्हारा ये शहर बसा हुआ है, वो देखता है कि वो जो बीच है, वो जो रेत है, उस रेत के ऊपर 4 पाँव हैं। 2 उसके हैं, 2 परमात्मा के हैं। वो सोच लेता है कि 2 मेरे खुदा के हैं और 2 मेरे हैं, उसने मुझे संभाला हुआ है। बड़ा खुश होता है, नाचता है। थोड़े ही दिनों बाद फैक्ट्री उसकी बंद हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। कभी भी हो जाए नुकसान, कभी भी हो जाए। और वो खुद बीमार हो जाता है, चला नहीं जाता है, दवाइयाँ आ जाती हैं, घर में और भी लोग बीमार पड़ जाते हैं, एकदम सारा उलट हो जाता है। जो आमदन का जरिया था वो बंद हो जाता है, घर में कष्ट आ जाता है। और वो देखता है, उसी बीच पर जाता है, चलता है और देखता है कि वाकई 2 ही पाँव हैं। अब तो दूसरे 2 पाँव गायब हो गए। परमात्मा ने सचमुच मेरा साथ छोड़ दिया, तभी मैं दुख में हूँ, तभी मैं चिंता में हूँ। पहले वो साथ चलता था, अब उसने साथ चलना छोड़ दिया। तो वो जाता है मंदिर में जिसकी वो भक्ति करता है, और जा कर के खूब चिल्लाता है, रोता है, सर पकड़ता है कि मैंने क्या कसूर कर दिया, क्यों ऐसा किया तुमने मेरे साथ, मेरा साथ छोड़ दिया, तभी तो ये सब हुआ। तो परमात्मा कहता है, ये एक दृष्टांत है। वो कहता है, बेवकूफ़ इंसान, मैं अब भी तेरे साथ हूँ। फर्क इतना है कि अब चल नहीं सकता तो बीमार है, मैंने तुम्हें अपने कंधों पे उठा रखा है। ये जो 2 पाँव देख रहे हो, ये मेरे पाँव हैं, तेरे पाँव नहीं है। तेरे पाँव तो चले गए, तू अब चल नहीं सकता, मैंने ही तुम्हें उठा रखा है। और सच में बात यह है, उसी ने उठा रखा है। इंसान समझता है कि वो चल रहा है। और फिर एक और बात बड़ी खूबी की है कि इसका भी अहंकार है कि परमात्मा मेरे साथ चल रहा है, बड़ा अहंकार है। और वो परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो खुदा ये कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैंने तो चलना तेरे साथ। तो गरीब है तो अमीर है,
तू मच्छर की योनि में है, तू गधे की योनि में है, तू आदमी की योनि में है, तू किसी योनि में है, मैं तेरे भीतर रहूंगा। मेरे सिवा कुछ हो नहीं सकता। मेरा ही खेल है किया हुआ, मैंने ये खेल रचा है, मैंने ये सारा ब्रह्मांड रचा है और मेरे भीतर रहने से ही ये रचा गया है। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्, तुम्हारा तैत्तरीय उपनिषद पुकार पुकार के कहता है, मैं ही बैठा हूं मध्य में, केंद्र में मैं ही बैठा हूं, इसीलिए तुम श्वास ले रहे हो, इसलिए तुम आंखों से देख रहे हो, इसलिए तुम चल रहे हो, उसी ने संभाल रखा है। इसका यकीन, ये जो गाया ना अशोक जी ने, वो भजन गाया कि मन में वो विश्वास पैदा हो, तुम ऐसी शक्ति देना है प्रभु कि वो विश्वास हमारे भीतर उतरे। विश्वास कौन सा? यही विश्वास, यही विश्वास कि तू ही है और तूने ही संभाल रखा है, तेरे सिवा कुछ है नहीं। अगर मुझे कष्ट है आज तो मेरे कुकर्मों के कारण है, कोई बात नहीं, तू करेगा। और एक और बात, एक और चमत्कार की बात होती है कि जब तुम दुख में भी उसी को समर्पित सब कर देते हो और यही समझते हो कि ये मेरा किया धरा है, मैं भोगूंगा, पूर्ण स्वीकार भाव से जब तुम आलिंगन करते हो दुख का भी, तो दुख रहता नहीं, दुख चला जाता है। दुख तुम्हारा पीछा छोड़ देता है, तुम सुख में आ जाते हो। दुख लंबा इसलिए हो जाता है, दुख बड़ा इसलिए हो जाता है कि तुम दुख को पकड़े हुए हो और उसका अनादर कर रहे हो और उसको धक्के दे रहे हो कि नहीं, कहाँ से आ गया ये दुख, मैंने तो कभी दुख दिया नहीं किसी को, मुझे दुख क्यों आ गया। तड़पते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, और परमात्मा कहता है देखो, मेरी मेहनत का, मेरी अनायतों का, मेरी कृपा का, मेरी करुणा का ये फायदा, ये कह रहा है मुझे, ये उलाहने दे रहा है, क्या फायदा हुआ, मैंने इतना किया और इतना कर रहा हूँ, ये इंसान इतना नाशुक्र गुजार है कि ये समझता ही नहीं, अभी मुझे उलाहने दे रहा है, मुझे गालियाँ दे रहा है, ये दुख क्यों दिया, दुख क्यों दिया। दुख का भी स्वागत करो, दुख को भी अंगीकार करो, दुख को भी गले लगाओ, तो तुम पाओगे कि दुख सुख में बदल गया, दुख सुख में परिणत हो गया। तो ये जो कुछ बातें हमने कही हैं, उन पे चलो, उन पे चलना जरूरी है, नहीं तो सब बीच में रह जाता है, सब यहीं समाप्त हो जाता है। मैं यहाँ पर को बोलने नहीं आया था, ना कुछ कहानियाँ किस्से कहने आया हूँ, ना कोई व्याख्यान देने आया हूँ, ना कोई प्रवचन माला यहाँ चल रही है। सतगुरु दरअसल कोई प्रवचन नहीं देता है, वो तुम्हें कोई शास्त्रों से उद्धृत मंत्रों के उच्चारण नहीं देता है, या वो कहानियां नहीं सुनाता है ग्रंथों से लेके इधर से उधर से, नहीं। सतगुरु केवल जो उसने पाया है उसको बहाने आता है, जो अमृत उसके पास है उसके छींटे मारने आता तुम्हारे ऊपर, ताकि दुख शांत हो, ताकि सुख ही सुख आए। एक और तुम्हें छोटी सी तरकीब बताता हूं कि जब भी दुख के बादल छाएं या जब भी कोई आपदा आ घेरे तुम्हें, तो तुम उसका नाम लेना, उसकी तरफ जुड़ जाना, फौरन जुड़ जाना। अगर पहले नहीं जुड़े थे तो अब जुड़ जाना। इसीलिए कहते हैं दुख जो है वो परमात्मा को याद दिलाता है। तुम उस तरफ जुड़ जाना, तुम लेना उसका नाम, तुम धरना उसका ध्यान। तस्मै श्री गुरुवे नमः।